हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बताऊंगी आपके छोटे से गुड़हल के पौधे में कैसे फ्लावरिंग ले सकते हैं। और मेरा जो छोटा सा गुड़हल का पौधा है बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है। और मेरे जो प्लांट लगाए हैं बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो लगाने के बाद से ही फ्लावरिंग कर रहे हैं। और जो मैं आज बताऊंगी ऐसे बहुत सारे फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जो घरेलू होममेड फर्टिलाइज़र है। और इनसे ही आप अपने पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं, प्लांट को हेल्दी बना सकते हैं और प्लांट की बढ़िया से बढ़िया ग्रोथ ले सकते हैं। तो छोटा सा प्लांट अगर लाकर लगाते हैं तो उन प्लांट में कौन कौन सी ज़रूरी काम करनी है और मिट्टी भी मैं बता दूंगी। अगर आप नया सा प्लांट लाकर लगाते हैं तो छोटे प्लांटर में ही लगाना है। और छोटे से प्लांट को लगाना जो है उसकी मिट्टी सही होना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं छोटा सा एक प्लांट है और इसमें कितने सारे फ्लावरिंग हो रही है और बड्स भी कितने सारे बने हुए हैं। लेकिन प्लांटर का जो साइज़ है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। और इस तरह हर एक प्लांट में इस तरह अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो प्लांट को जो लगानी है सबसे पहले उसकी पोरस मिट्टी देनी है। और वेल ड्रेन सॉइल यानी 50% मिट्टी लेनी है तो कम से कम 20% आपको सैंड मिलाना पड़ेगा और 30% कंपोस्ट मिलाकर प्लांट को लगाना पड़ेगा। पॉली बैग में जो लगा हुआ प्लांट आता है उसको लगानी है तो आप मैक्सिमम 8 इंच के पॉट में लगाइए। इससे ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। तो प्लांट जब बड़ा हो जाता है उसको ज़्यादा मिट्टी चाहिए, ज़्यादा खाद चाहिए। तो इसको मैं बड़े से जो बास्केट आते हैं या जो थर्माकोल के जो बॉक्स आते हैं उनमें लगा देती हूँ। तो इनको इस तरह मैं अपने टेरेस पर लगा देती हूँ और बहुत ही बढ़िया से ये ग्रो भी करते हैं। इनको मैं कौन-कौन से खाद डालती हूँ इस पर मैंने ढेर सारे वीडियो शेयर करके रखी हैं। ऑर्गेनिक खाद के ऊपर मेरे चैनल पर आपको 500 से ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाएँगी। और प्लांट में कैसे फ्लावरिंग लेनी है इस पर भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाकर रखी है। तो छोटा सा जो प्लांट होता है उसको लगाने के बाद वो थोड़ा सा नाजुक होता है। लगाने के कम से कम 1 महीने बाद से ही आपको खाद देना है। पहले पहले छोटे प्लांट को बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंपोस्ट देकर लगाइए। तो प्लांट में बहुत जल्दी से फंगस की इशू आती है, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं और छोटे प्लांट को बचाना मुश्किल हो जाती है, उसके जड़ों में फंगस आ जाती है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे दे रही हूँ 1 टीस्पून नीम खली, जो आपको हर महीने कम से कम एक बार आपको देना ही है। तो 1 टीस्पून काफ़ी होता है छोटे से प्लांट के लिए। और ये मेरे छोटे से प्लांट हैं और छोटे से प्लांटर में लगे हुए हैं। तो 1 टीस्पून नीम खली दे रही हूँ ताकि जड़ों में फंगस ना लगे। छोटा प्लांट है तो उसमें फंगस की इशू बहुत ज़्यादा आती है। और इसमें कीड़े मकोड़े एक बार अगर लग जाते हैं तो आपको प्लांट ही बचाना मुश्किल पड़ जाती है। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, मैं बाहर का जो केमिकल खाद है छोटे प्लांट में बहुत ज़्यादा नहीं देती। इससे क्या होता है प्लांट और भी ज़्यादा वीक हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़्यादा लालच नहीं करनी है। आपको ऑर्गेनिक तरीके से ही इसको ट्रीट करनी है। और नीम खली आपको महीने में एक बार 1 टीस्पून देना है हर एक पौधे में, ताकि उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग बनी रहे। नेक्स्ट है ये जो आप लिक्विड खाद देख रहे हैं, इसको मैंने कई बार आपसे शेयर भी किया है। और ये है गोबर की खाद से बनाई हुई जो खाद बनाई है वो लिक्विड खाद है। और ये नाइट्रोजन का भरपूर भंडार है, आपके हर एक पौधे को लश ग्रीन पत्ते लाने में मदद करेगी। प्लांट की जो ओवरऑल ग्रोथ है बहुत जल्दी से होने लगेगी। तो आपका कोई सा भी प्लांट हो, छोटा सा प्लांट आपने लगाया है, तो मैं यहाँ पे गुड़हल की बात कर रही हूँ तो गुड़हल में देकर दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने गोबर की जो 1 किलो खाद है, यानी पुराना जो गोबर है उसको मैंने डुबा कर रखा है 2 लीटर पानी में। और इसको जो बनाई है, बनाने के लिए मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें गुड़ मिलाकर रखी है। तो इसको बनने के लिए कम से कम 7 से 10 दिन का टाइम लगता है। विंटर टाइम है तो 10 दिन बाद इस्तेमाल करनी है। और अगर आप गर्मी में बनाते हैं तो 7 दिन में बनकर रेडी हो जाती है। तो गोबर का जो खाद लेनी है वो कम से कम 6 महीना पुराना हो, या आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो कम से कम हाफ़ किलो वर्मी कंपोस्ट देकर 2 लीटर पानी में डुबा कर रखिए। और इसका जो पानी है वो 7 दिन बाद ये लिक्विड बन जाती है। और इस लिक्विड को आपको कम से कम 8 से 10 गुना नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में देना है। तो बहुत ही ज़्यादा ये पावरफुल खाद होती है और इस पर मैंने पहले से वीडियो शेयर करके रखी है। तो इनको देने के लिए आपको अलग से बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप घरेलू तरीके से बहुत बढ़िया खाद पौधे को दे सकते हैं और इससे बढ़िया खाद मुझे लगता है और भी कोई खाद हो ही नहीं सकती। मेरे छोटे से पौधे में ये देना है तो इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ही बढ़िया है। और आपको छोटे प्लांट में डीएपी, यूरिया इस तरह की चीज़ें नहीं डालनी है। गुड़हल को ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती है।
और आपने देखा होगा मेरे पौधे में कभी भी आपने क्लोरोसिस की प्रॉब्लम नहीं देखी होगी। आप मेरे पुराने जितने सारे वीडियोस हैं जाकर देख सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, इसमें जो क्लोरोसिस की प्रॉब्लम आती ही नहीं है। तो इस तरह के खाद ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। आप गोबर के खाद से बनाइए या वर्मी कंपोस्ट से, दोनों में से कोई से भी बना सकते हैं। आगे मैं बताऊंगी मेरे प्लांट में क्यों इतना ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, इसका सारा जो राज है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। और छोटे से प्लांटर में मैं क्यों लगाती हूँ ये भी मैं बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं छोटे से प्लांटर में लगे हुए हैं और इनको मैं खाद दे रही हूँ, जो पोटेशियम का भरपूर भंडार है और प्लांट पे फ्लावरिंग लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी खाद है। तो इसको महीने में एक बार देना है गुड़हल के पौधे में। इससे क्या होता है, प्लांट को बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम मिलती है। आपको बाज़ार से पोटैश देने की ज़रूरत नहीं है, ये प्लांट को नुकसान करती है। लेकिन ये जो ऑर्गेनिक चीज़ है ये है वुड ऐश यानी लकड़ी की राख, और इसका 1 टीस्पून देना है। छोटे से प्लांटर में है ये 7 इंच का प्लांटर है और इसमें मैं 1 टीस्पून दे रही हूँ। छोटा सा प्लांट है तो ये क्या करता है, मिट्टी में से कीड़े मकोड़े फंगस को भगा देती है, प्लांट को हेल्दी रखती है। और आपके जितने सारे गुड़हल के प्लांट हैं इनको महीने में एक बार ये पोटैश ज़रूर दीजिए। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होती है और प्लांट में इससे ज़्यादा से ज़्यादा ताकत भी मिलती है। रूट को भी ताकत मिलती है, कीड़े मकोड़े फंगस चले जाते हैं और प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है। और ये बिल्कुल फ्री का चीज़ है। साथ में मैं आगे बताऊंगी मैं प्लांट को छोटे से प्लांटर में क्यों लगाती हूँ। तो प्लांट को इसलिए मैं लगाती हूँ ताकि प्लांट में फंगस का इशू ना आए, क्योंकि गुड़हल का जो हाइब्रिड गुड़हल का जितना सारा पौधा है, इन सभी प्लांट में फंगस की इशू बहुत जल्दी से आती है। प्लांट में अगर एक बार जड़ों में फंगस लग जाती है तो प्लांट को बचाना मुश्किल होता है। इसलिए मैं छोटे प्लांटर में लगाती हूँ और इनमें मिट्टी कम होती है, तो ज़्यादा देर तक पानी ठहरता नहीं है। और मैं जो पोरस मिट्टी डालती हूँ इसलिए प्लांट में कभी भी फंगस की इशू नहीं आती। साथ में जो भी आप खाद डालते होंगे वो खाद प्लांट को बहुत आसानी से मिल जाती है। इसलिए हर एक रूट को न्यूट्रिशन मिल जाती है और प्लांट अच्छे से अच्छा फ्लावरिंग करता है। बड़े प्लांटर में ऐसा नहीं होता। आप बड़े साइज़ के प्लांटर में लगाते हैं तो रूट बहुत जल्दी इतना ज़्यादा फैल नहीं पाता, क्योंकि ये हाइब्रिड गुड़हल के प्लांट होते हैं। लेकिन अगर आप देसी गुड़हल लगाना चाहते हैं तो बड़े साइज़ के प्लांटर में लगा सकते हैं। 10 इंच के पॉट में 12 इंच के पॉट में प्लांट लगा सकते हैं। लेकिन ये मेरे हाइब्रिड प्लांट्स है, तो जब ये अच्छे से ग्रोथ कर जाए तो मैं 6 महीना बाद फिर से इनको रिपोर्ट कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली बरसात में मैं अगर प्लांट की ग्रोथ अच्छा हो जाए तो इनको मैं बरसात में फिर से रिपोर्टिंग कर दूंगी। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। रूट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, रूट बॉल को छेड़ना नहीं है। आप इनको बड़े साइज़ के प्लांटर में फिर से शिफ्ट कर सकते हैं, नए मिट्टी और कंपोस्ट देकर लगा सकते हैं। तो मेरे प्लांट में इस तरफ अच्छे से अच्छा फ्लावरिंग होती है। जो भी खाद मैं डालती हूँ प्लांट को बहुत अच्छे से जल्दी से मिल जाती है और बढ़िया से बढ़िया फ्लावरिंग होती है। आगे मैं और भी खाद बताऊँगी ताकि आपके जितने सारे गुड़हल के पौधे हैं बहुत बढ़िया से जल्दी से फ्लावरिंग करें और आपने जो प्लांट लगाया होगा उसको अच्छा सा अच्छा न्यूट्रिशन मिले, तभी ये अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। साथ ही साथ प्लांट हेल्दी भी बने रहेंगे। प्लांट की जो मिट्टी होगी उसमें जो पीएच है उसका वो भी बैलेंस मात्रा में रहेगी। आप देख सकते हैं मेरे छोटे से प्लांट है और ये थोड़ा सा पुराना प्लांट है। ये 3 महीना पुराना प्लांट है। इसकी थोड़ी सी मैंने ट्रिमिंग कर दिया है और बहुत सारे इसमें नए शूट आ रहे हैं। तो प्लांट अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो हल्की हल्की ट्रिमिंग 1-2 इंच की कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। और प्लांट जितना ज़्यादा घना होगा बुशी होगा उतना ही ज़्यादा फ्लावरिंग भी करेगा। और ये फ्लावरिंग लेने की सारी ट्रिक्स मैंने आपसे शेयर कर दिया है। तो इस तरह से मैं प्लांट की गुड़ाई करती हूँ। और मिट्टी की गुड़ाई करने से मिट्टी पोरस बनी रहती है, मिट्टी हार्ड नहीं बनती। तो मिट्टी जब तक हार्ड बन जाएगी तो रूट जो है अपना न्यूट्रिशन खुद ब खुद ले नहीं पाएंगे, वो मिट्टी में चल ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए मिट्टी को हल्के हल्के गुड़ाई करनी है और जो भी न्यूट्रिशन खाद आप डालेंगे रूट को बहुत जल्दी से ये मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ चाय की पत्ती। और घर में जो हम चाय बनाते हैं पुरानी जो चाय पत्ती होती है, यानी जो चाय बनाने के बाद जो पत्ती बच जाती है उसको अच्छे से धोकर सुखा लेनी है। और इसको सुखाकर कम से कम 4 से 5 दिन बाद या हफ्ते भर बाद इनको इस्तेमाल करनी है। यानी आज ही आपने चाय बनाई है और इस पत्ती को आपने सुखाकर आज ही दे दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको कम से कम 7 दिन पुराना पत्ती है वो देना है और मिट्टी की हल्की गुड़ाई करके देना है।
तो चाय पत्ती एक मैजिकल खाद है और इससे प्लांट में बहुत जल्दी से फ्लावरिंग आती है। प्लांट में कलियाँ नहीं है तो कलियाँ भी बनती है। प्लांट में ग्रोथ रुकी हुई है तो फिर से ग्रोथ भी शुरू हो जाती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों ही होती है। साथ में इसमें टैनिक एसिड होती है जो प्लांट की मिट्टी को जो है इसकी पीएच को बैलेंस करके रखती है, एसिडिक बनाए रखती है, जो गुड़हल के चाहिए होता है। तो इस चाय पत्ती के खाद को महीने में एक ही बार इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है छोटे प्लांट में। और इसको देने के बाद पानी देना होता है। आपको जो फ्रेश चाय पत्ती है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। फ्लावरिंग लेने के लिए आप बनाना पील का फर्टिलाइज़र या अनियन पील का फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको फ्लावरिंग के लिए जो फर्टिलाइज़र है उस पर अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी और ये ऑलमोस्ट सारे ही घरेलू खाद है। आपको बाज़ार से कुछ महंगे खाद लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए